हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में जस्ट हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, हम उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी, आर्किवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी जिसे स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, जेनेलॉजी स्टडी ऑफ लाइनेज। सो अलग अलग मेथड से स्टडी किया जाएगा हिस्ट्री का। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, मतलब आर्कियोलॉजी से अलग, आर्किवल साइंस ये मेथड से अलग, मैन्युस्क्रिप्ट कैसे है उसका स्टडी करेंगे तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलेंगे, इंस्क्रिप्शंस देख के स्टडी करेंगे तो एपिग्राफी होगा, लेटरिंग स्टाइल कैसा है लिखने का वो देखेंगे तो वो अलग मेथड बनेगा, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेजेस कैसा है यूज़ किया है वो अलग मेथड होगा स्टडी का, कॉइन्स के बेसिस पे स्टडी करेंगे तो न्यूमिस्मैटिक हो जाएगा, और लाइनेज बेसिस स्टडी करेंगे तो जेनियोलॉजी हो जाएगा। तो अलग अलग मेथड से हम हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो अभी हमने देखे अलग अलग हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामाइनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। तो हिस्ट्री लिखने के लिए पहले एग्जामाइन करना पड़ता है कि क्या हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो क्रिटिकली एग्जामाइन करने के बाद हम हिस्ट्री नैरेट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। आज तक आपने जो हिस्ट्री में पढ़ा, जो हिस्ट्री में आपको दिया था, वो तभी पॉसिबल हुआ है जब उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, जो भी डॉक्यूमेंट सोर्सेस मिले, तो उनको स्टडी करने के बाद, उनको वेरीफाई करने के बाद वो हिस्ट्री लिखा है। वो हिस्ट्री आज तक हमने 10वीं स्टैंडर्ड तक देखा है। द हिस्टोरियंस कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। ओके, आई मिस्ड दिस लाइन। तो वंस अगेन, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नॉन एज हिस्टोग्राफी। तो डिफाइन दिया है, तो क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव करना यानी हिस्टोग्राफी होगा। अ स्कॉलर हु राइट सच अ नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन। अगर ऐसा कोई स्कॉलर है जो ये हिस्ट्री लिखता है, नैरेट करता है, तो उसे हिस्टोरियन कहा जाए। ठीक है। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। अभी हिस्टोरियन जो भी हिस्ट्री में लिखेगा, नैरेट करने जा रहा है, तो हर एक इवेंट तो नैरेट नहीं कर पाएगा। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडप्टेड बाय हिम। तो जो भी नैरेट करते वक्त इंक्लूज करना है, जो भी इवेंट्स वहाँ पे नैरेट करने हैं, वो डिपेंड है कैसे उसका फ्रेमवर्क रहेगा, कंसेप्ट प्रेजेंट करने का फ्रेमवर्क रहेगा जो उसने अडॉप्ट किया है, उसी तरह से वो प्रेजेंट करेगा। हर एक थिंग, हर एक इवेंट वो नैरेट नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात, जो भी हिस्टोरियन, जो स्कॉलर वो नैरेट करने जा रहा है, वो तभी हिस्ट्री में प्रेजेंट नहीं है, वो आज प्रेजेंट है, बट हिस्ट्री तो पहले ही हो चुका है, तो उसके सामने नहीं हुआ, तो हर एक इवेंट जैसे है वैसे वो नैरेट नहीं कर पाएगा। तो उसके बेसिस पे जो भी कंसेप्ट उसे बोलना है, कंसेप्ट वहाँ पे दिखाना है, राइट करना है, तो जैसे उसने एडप्शन मेथड लिया है वैसे ही वो वहाँ पे दिखाएगा। सो इट्स डिपेंड ऑन हिस्टोरियन। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो वो कंसेप्ट उसने सिलेक्ट किया है, जो फ्रेमवर्क उसने कंसेप्ट से बेसिस से डिसाइड किया है, उसी बेसिस से वो स्टाइल ऑफ राइटिंग भी वहाँ पे प्रेजेंट करेगा। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. अभी जो ट्रेडिशन बोल रहे हैं, राइटिंग करना है, हिस्ट्री नरेट करना है, जो हिस्टोग्राफी यहाँ पे बोल रहे हैं, ये पहले एंशियंट सोसाइटीज़ को ज़्यादा पता नहीं था। However, that does not mean that they were not aware of historical time. तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं होगा, वो अवेयर नहीं है हिस्टोरिकल टाइम के बारे में, ऐसे तो नहीं बोल सकते। और नॉट ईगर टू नो अबाउट इट, या फिर वो ईगरफुल नहीं होंगे, उनमें ईगरनेस नहीं होगा, ऐसे नहीं बोल सकते।
Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life. Ancient peoples को भी ऐसे stories की ज़रूरत पड़ती थी about the life and valor of the ancestor. उनके जो भी ancestor हो गए, उन्होंने जो भी कुछ भी किया रहेगा, कुछ एक्टिविटी की रहेगी, जो प्राउड वाली एक्टिविटी रहेगी, ऐसे कुछ स्टोरीज रहेंगे तो जनरेशन टू जनरेशन वो बताते होंगे. तो ऐसे उनके टाइम में भी कुछ होगा. Ancient communities all over the world use various means like cave paintings, storytelling, singing songs and ballads etc. तो ancient communities भी पूरे वर्ल्ड को बताती है उनके तरफ से. जैसे उन्होंने केव पेंटिंग्स बना के रखी है, हमें आज दिखती है. स्टोरी टेलिंग है, सिंगिंग सॉन्ग्स है, बैलाड्स है, जो हमें आज भी सुनाई देते हैं कभी कभी. तो एंशिएंट कम्युनिटीज़ भी ऐसे कुछ मेथड्स यूज़ करती थी. फॉर दिस पर्पस दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक अपॉन एज अ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. तो ये सब हमारे लिए ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे तो एक सोर्स बन जाएंगे हिस्ट्री नरेट करने के लिए, यानी हिस्ट्रीग्राफी के लिए. तो अच्छा, हम देखेंगे अभी मॉडर्न हिस्टोग्राफी. फॉर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी अभी हम आगे देखने जा रहे हैं. ओके, उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डू यू नो में. आपको एक इमेज दिख रही है, तो क्या लिखा है इमेज के नीचे? द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लोअर म्यूजियम. तो लोअर म्यूजियम में एक अर्लीस्ट, सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन था वो जो मिला है वो वहाँ पे रखा है. द वो पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन. तो पहले इंस्क्रिप्शंस कैसे किए होंगे? A forward marching file of soldier holding shields and spears in scene here. तो क्या हमें यहाँ पे दिखता है? तो सोल्जर्स है जिनके हाथ में शील्ड्स है, स्पीयर्स भी है, और वो आगे मार्च कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं. द जनरल इज इन फ्रंट, और सबसे आगे है वो है जनरल. द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस बैक टू सुमर सिविलाइजेशन. अभी ये जो ट्रेडिशन है हिस्टोरिकल इवेंट रिकॉर्ड करने की, तो हमें कहाँ तक लेके जाते हैं हिस्ट्री में? तो ये सुमेर सिविलाइजेशन तक लेके जाएगी इन मेसोपोटामिया. नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल्स फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व इन वेरियस इंस्क्रिप्शन. तो उनका जो सुमेरियन किंग था और जो बैटल्स की स्टोरीज जो थी, जो उन्होंने बैटल्स लड़े थे, जो भी है वो प्रिजर्व करके रखा है अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में. द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबव, जो ऊपर ये आपके सामने जो इमेज है इंस्क्रिप्शन का, डेट्स बैक टू 4500 BCE. तो ये बहुत पीछे तक हमें टाइम दिखाएगा. इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स. यहाँ पे रिकॉर्ड किया है कि दो किंगडम में बैटल हुआ है और वो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाया है. इट इज़ नाउ डिस्प्लेड एट द लोवर म्यूजियम इन फ्रांस. ये फ्रांस में है, लोवर म्यूजियम में. ठीक है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है. अभी हमें देखना है मॉडर्न हिस्टोग्राफी के टाइप्स. तो कितने टाइप्स बोले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स 4. तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी के. जिससे पहला है इट इज़ अ मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल. ये साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है. इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन. अगर जो भी हिस्ट्री का इवेंट हमें बताना चाहेंगे तो फिर वहाँ पे फर्स्ट रिलेवेंट क्वेश्चन सामने आएंगे. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल से अगर जाना है तो पहले कुछ क्वेश्चंस रिलेवेंट उससे रिलेटेड आएंगे, उनके जवाब हमें पहले ढूंढने पड़ेंगे. सेकेंड, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. इट मीन्स that these questions are about the deed of the members of ancient human societies of a particular period. तो एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होगा? तो इट मीन्स ये क्वेश्चंस होंगे जो वो टाइम पे, एंशियंट टाइम्स पे, एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज़ ने पर्टिकुलर पीरियड में कुछ डीड्स की होगी मेंबर्स में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स. तो हिस्ट्री ऐसे सजेस्ट तो नहीं करती कि उनमें इंटर रिलेशंस देखा जाए, उनके डिवाइंस या फिर उनके डीड्स है वो इंटर रिलेशन उनमें देखा जाए. ऐसे हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करती, बट कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं जब भी हम हिस्ट्री लिखने जाएंगे. आंसर टू दोज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. अभी ये
क्वेश्चंस जो भी हमारे सामने आएंगे उनके आंसर्स जो भी रहेंगे वो एविडेंस के साथ प्रेजेंट होंगे तो रिलेबल होगा, नहीं तो ट्रू माने नहीं जाएंगे। एविडेंस के साथ अगर आंसर मिलेगा तो हम ट्रू बोलेंगे, अगर नहीं तो नहीं बोलेंगे। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि मैनकाइंड की जर्नी कैसे होगी। एक ग्राफ हमारे सामने आएगा, जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। जो भी उसने पास्ट डीड्स किए हैं उससे ही तो पता चलेगा कि ह्यूमन की जर्नी कैसे थी। इट इज सेड दैट मॉडर्न हिस्टोग्राफी with above characteristics has its roots in the ancient Greek historical writing। अभी ये जो characteristics ऊपर बोले हैं उनके रूट्स कहाँ तक जाएंगे, तो ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग तक हमें पहुँचाते हैं। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री नॉर्मली ये ग्रीक ही टर्म है। हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन of the 5th century BCE used it first for his book entitled The Histories। तो हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्रीज ये टर्म यूज़ किया, जो उसने बुक लिखा हिस्ट्रीज, और ये कभी लिखा 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा। आगे का कंसेप्ट देखेंगे हम 1.3 डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। Till the 18th century, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science। तो 18th century तक यूरोप में रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव किया था फिलोसॉफी और साइंस फील्ड में। स्कॉलर्स बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ्स बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। जो भी स्कॉलर वो पीरियड में थे तो वो बिलीव करते थे कि ये पॉसिबिलिटी होगी कि सोशल और हिस्टोरिकल ट्रूथ जानना और साइंटिफिक मेथड से स्टडी करना। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। सो जो भी फिलोसॉफिकल डिस्कशन था वो मैक्सिमम फोकस करता था कि हिस्ट्री या फिर हिस्टोग्राफी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो वही सामने आ जाए। प्रायर टू द 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourse revolving around divine phenomena। तो 18th सेंचुरी से पहले जो भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ थी वो इंटरेस्टेड थी किसमें, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में, जो डिवाइन फिनोमिना में रिवॉल्व होती थी। हाउएवर ग्रेजुअली हिज सिनेरियो बिगैन टू चेंज, और ये जो सिनेरियो था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। In 1737 C, the Göttingen University was founded in Germany। जर्मनी में यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई। This university for the first time had an independent department of history। तो फर्स्ट टाइम ये यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। Later, other German universities also became centers of historical studies। बाद में आने वाले पीरियड्स में जर्मन यूनिवर्सिटीज़ जो भी आई उन्होंने अलग अलग अपने यहाँ पे सेंटर्स बनाए हिस्टोरिकल स्टडीज़ के लिए। नाउ 1.4 नोटेबल स्कॉलर। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी। अलग अलग स्कॉलर्स हैं और उनका स्टडी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्टोग्राफी में। लेट अस हैव लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। तो कॉन्सेंट्रेट करना, ये वीडियो में हम कितने स्कॉलर स्टडी कर पाते हैं देखते हैं। पहला नाम दिया है रेने डिस्कार्टिस 1596 to 1650। रेने डिस्कार्टिस was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them। तो रेने डिस्कार्टिस उनमें से एक थे जो इंसिस्ट करते थे कि वेरीफाई करना कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कितने ट्रू है नहीं है, और वेरीफाई करके ही, एग्जामाइन करके ही हिस्ट्री लिखना, इस पे वो बिलीव करते थे। अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो उनके बुक में उन्होंने रूल्स बताए। द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। और इसी की वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ एक साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च में।
नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। जब तक पूरे डाउट जो है वो निकल ना जाए, वो जो इंफॉर्मेशन है ट्रू है ये पता जब तक नहीं चल जाए, तब तक कुछ भी एक्सेप्ट मत करो। तो ये पॉइंट निकल के सामने आया साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च के लिए। आगे नाम दिया है वोल्टेयर। वोल्टेयर्स ओरिजिनल नेम वाज फ्रैंकोस मैरी एरियोट। ही वाज फ्रेंच, वो फ्रेंच थे। He opined that along with objective truth and chronology of historical events, considering social tradition, trade, economy, agriculture was also equally important in historiography. जो रेनी डिस्कार्टिस ने बताया उसके आगे जाके वोल्टेयर ने और इंफॉर्मेशन यहाँ पे होना ज़रूरी है ऐसे इंसिस्ट किया। उनका मानना था ट्रूथ मिलना ज़रूरी है ही, बट क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स होना भी ज़रूरी है। सोशल ट्रेडिशन क्या थे, ट्रेड क्या थी, इकोनॉमी कैसा था, एग्रीकल्चर्स कैसे थे, ये भी सब जानना इक्वली ज़रूरी है हिस्टोग्राफी के लिए। ओनली ट्रूथ मिलना ज़रूरी नहीं है, ये भी थिंग्स मिलना ज़रूरी है तो हिस्ट्री प्रॉपर हो सकता है, ऐसा वोल्टेयर का कहना था। इट गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उनका ये जो कहना था, इससे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ क्या थी ये भी जानना ज़रूरी है, तो हम हिस्ट्री राइट कर सकते हैं। दस इट इज़ सेड दैट वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो इसीलिए उन्होंने जो फोकस किया है पॉइंट कि ह्यूमन लाइफ जानना ज़रूरी था, तो इसीलिए उनको यहाँ पे कहा गया है फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, किसे, वोल्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो हिस्टोरियंस के इंफॉर्मेशन देखी है, नोटेबल स्कॉलर कितने, दो, पहला रेने डिस्कार्टिस, दूसरा वोल्टेयर। बाकी के स्कॉलर्स के बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आप मुझे ज़रूर बताएं।